आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के उस रेशियो के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज पी रेशियो। पी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो किसी भी इन्वेस्टर्स को बहुत हद तक किसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा दे देता है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार यही पी रेशियो इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट भी कर देता है, जिसे हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पी रेशियो को डिटेल में कवर करेंगे, आखिर फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेस्टर्स को कैसे यूज आता है और मोर इम्पॉर्टेंट कब कब पी रेशो इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड यू आर वाचिंग इंदुजा कैपिटल। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग पी रेशो क्या होता है इससे करेंगे। आखिर पी रेशो क्या होता है? पी रेशो का फुल फॉर्म होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। मीन्स अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस को उसके अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो आपको पी मिल जाता है, और आपने ये जो पी निकाला है आपको ये बताता है कि आपको कितने पैसे ज्यादा देना होगा आपको उस कंपनी को खरीदने के लिए। चलिए इसे की एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है संदीप प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 1000 रुपीज और उसकी अर्निंग है 50 रुपीज। अगर आपने हमारा ईपीएस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ईपीएस आप किसी भी कंपनी का कैसे निकाल सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में मैंने दे दिया है, जरूर देखिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, संदीप प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज और उसकी अर्निंग है 50 रुपीज। एज पर फॉर्मूला अब हम लोग नंबर्स को फॉर्मूला पे फिट करते हैं। प्राइस अपॉन अर्निंग, प्राइस 1000 रुपीज एंड अर्निंग्स 50 रुपीज, दैट इज 20 रुपीज। ये जो 20 निकल के आया मीन्स आप हर साल संदीप प्राइवेट लिमिटेड में 50 रुपीज कमाने के लिए कितना टाइम्स पैसा देने के लिए तैयार हो। आपको ये तो पता चलेगा कि संदीप प्राइवेट लिमिटेड को आपको कितने पैसे देने होंगे, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप जो पैसे संदीप प्राइवेट लिमिटेड को दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है, वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, महंगा है, सस्ता? आप वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? आइए इसे भी समझते हैं। हम लोग संदीप प्राइवेट लिमिटेड को सुमन प्राइवेट लिमिटेड से कंपेयर करेंगे जो सेम इंडस्ट्री में काम करती है। संदीप प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज और उसका अर्निंग्स है 50 रुपीज, तो उस हिसाब से पी हो गया 20 का। और सुमन प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस है 1500 रुपीज और उसका अर्निंग्स है 50 रुपीज, तो अब उसका पी हो गया 30। देखने से तो ये लग रहा है संदीप प्राइवेट लिमिटेड सस्ती है एज कम्पेयर टू सुमन प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि संदीप प्राइवेट लिमिटेड का पी 20 है और सुमन प्राइवेट लिमिटेड का पी 30 है। ऊपर से संदीप प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस 1000 रुपीज है और सुमन प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस 1500 रुपीज है। अब देखने से तो ह्यूज डिफरेंस लग रहा है, बट हम लोग जैसा कि जानते हैं पी डायरेक्टली रिलाई करता है उसके अर्निंग्स पे। अगर हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं 1 ईयर के अर्निंग्स को लेके, तो सुमन प्राइवेट लिमिटेड ओवर वैल्यूड लग रहा है एज कम्पेयर टू संदीप प्राइवेट लिमिटेड। बट पी जब वैल्यूएशन हम लोग करेंगे तो सिर्फ एक साल का अर्निंग को हम लोग नहीं देखेंगे, उसके पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर एंटिसिपेशन को देखते हुए करते हैं। तब देखते हैं कि कौन सी कंपनी सस्ती पड़ रही है और कौन सी कंपनी महंगी पड़ रही है। अब हमारे पास कंपनी है संदीप प्राइवेट लिमिटेड को कंपेयर करेंगे सुमन प्राइवेट लिमिटेड से। एक साल की अर्निंग पे देख रहे थे तब तो हमको संदीप प्राइवेट लिमिटेड अट्रैक्टिव लग रहा था, बट वही सुमन प्राइवेट लिमिटेड हमें महंगी लग रही थी। अब अगर हम लोग अर्निंग्स को देखें, फर्स्ट ईयर की अर्निंग है संदीप प्राइवेट लिमिटेड का 50 रुपीज और शेयर प्राइस है 1000 रुपीज। तो एज पर फॉर्मूला जब हम लोग पी निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 50, पी रेशियो जो निकल के आएगा 20 रुपीज का पी निकल के आता है। संदीप प्राइवेट लिमिटेड का सेकेंड ईयर की अर्निंग है 60 रुपीज और अगर उसका पी निकाले तो 16.5, इट मीन 17 का पी है। वही थर्ड ईयर का अर्निंग अगर हम लोग निकाल देखें तो थर्ड ईयर संदीप प्राइवेट लिमिटेड कमाती है 72 रुपीज और उसका पी निकल के आता है 13.5, इट मीन 14 के आसपास। फोर्थ ईयर का अर्निंग देखें तो 92 रुपीज का अर्न करती है संदीप प्राइवेट लिमिटेड और उसका पी अप्रॉक्स 11 का बनकर आता है। ऑन एन एवरेज संदीप प्राइवेट लिमिटेड अपने अर्निंग्स को 20% से ग्रो कर रही है YoY। अब हम लोग ये देखते हैं कि सुमन प्राइवेट लिमिटेड अपने अर्निंग्स को कैसे बढ़ा रही है और उसका क्या क्या अर्निंग्स का नंबर है। अब सुमन प्राइवेट लिमिटेड का फर्स्ट ईयर का अर्निंग है 50 रुपीज और उसका शेयर प्राइस है 1500 रुपीज। तो एज पर पी फॉर्मूला हम लोग प्राइस को डिवाइड करेंगे अर्निंग से, तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा पी बन के आता है 30। फर्स्ट ईयर का पी हमें 30 पड़ रहा है और इस सेकेंड ईयर का अगर अर्निंग देखें सुमन प्राइवेट लिमिटेड का तो 100 रुपीज का अर्निंग है और उसका पी 15 का हो जा रहा है। और थर्ड ईयर की अगर अर्निंग देखें हम लोग सुमन प्राइवेट लिमिटेड का तो 200 रुपीज का अर्निंग्स है और उसका पी 7.5 बन के आ रहा है। अब सुमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अर्निंग्स को देखें तो सालाना 100% का ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। उस कंपनी की अर्निंग्स हर एक साल 100% से बढ़ रही है अपने पास्ट परफॉर्मेंस से। अब फर्स्ट ईयर की अर्निंग को अगर हम लोग देखें, अगर इस साल खरीदते हैं
जो कंपनी संदीप प्राइवेट लिमिटेड हमें फर्स्ट ईयर में 20 का पी दे रहा था, हमें अट्रैक्टिव लग रहा था, और सुमन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पी 30 का था जो हमें ओवर वैल्यूड लग रहा था, बट अब वही उल्टा हो गया। क्योंकि अभी जो पी सुमन प्राइवेट लिमिटेड का है हर साल घटता जा रहा है, क्योंकि वो अपने अर्निंग्स को लगातार डबल कर रही है। बट वही संदीप प्राइवेट लिमिटेड अपने अर्निंग्स को सिर्फ 20% से बढ़ा रही है। क्योंकि देखो, बाइंग प्राइस आपका तो सेम है, आप एक बार संदीप प्राइवेट लिमिटेड को 1000 रुपीज के प्राइस पे खरीदेंगे और वही सुमन प्राइवेट लिमिटेड को 1500 पे खरीदेंगे। जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ाएगा, अर्निंग्स के नंबर बढ़ेंगे, तो आपके पी ऑटोमेटिक कमता चला जाएगा। बाइंग प्राइस आपका सेम है। आई होप आप तक ये समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी के उसके पीयर से कैसे कंपेयर करते हैं। और एक और बात, आप उस इंडस्ट्री के पी से भी उसे कंपेयर कर सकते हैं। एवरेज एक इंडस्ट्री पी होता है, आप उससे उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बस स्टडी पर्पज से है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये तो हमने देख लिया कि फंडामेंटल एनालिसिस में पी रेशियो आपको कब हेल्प करता है, बट अब हम लोग ये देखेंगे कब कब कौन से सिनारियो में आपको पी रेशियो मैनिपुलेट करता है। पी रेशियो वहां सही डेटा नहीं दे पाता जिन कंपनीज का बिजनेस साइक्लिक होता हो, लाइक रियल एस्टेट और स्टील इंडस्ट्री। अगर हम लोग रियल एस्टेट के एग्जांपल देखें तो जब रियल एस्टेट में क्या होता है, जब रियल एस्टेट काफी बूम पे रहता है, जब उसका काफी डिमांड रहता है, तो कंपनीज खूब सारे फ्लैट बेचती है जिससे उसके अर्निंग इंपैक्ट होते हैं, बहुत सारे अर्निंग्स आते हैं। और वही जब अर्निंग्स बढ़ जाता है तो पी हायर दिखता है, लगता है कि कंपनीज काफी महंगी है। बट जब कंपनी मंदी फेस कर रही होती है, जब रियल एस्टेट में काफी स्लोडाउन दिखता है, तब कंपनीज के फ्लैट बिकती ही नहीं है। उनकी का फ्लैट बिकती नहीं है तो अर्निंग्स होती ही नहीं है। अर्निंग्स ना होने के कारण पी काफी सस्ता दिखता है। तब कई बार इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि सस्ते पे कंपनी मिल रही है, काफी अंडरवैल्यूड है। जब पी हाई पे रहती है तब लगता है कि कंपनी काफी महंगी है, और इससे इन्वेस्टर्स धोखा खा जाते हैं। जब रियल एस्टेट डाउन ट्रेंड में रहता है, तब रियल एस्टेट का फ्लैट्स बिकते नहीं है, तो ऑब्वियसली पी उनका सस्ता दिखता है, तो इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं और वो कई सालों तक इंतजार करते हैं कि अब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तब उसे बेच के वो निकलेंगे। हायर पी और लोअर पी देखकर इन्वेस्टर्स धोखा खा जाते हैं। कई बार भोले भाले इन्वेस्टर्स सस्ता पी देखकर उस कंपनी को खरीद लेते हैं। वो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ ही नहीं पाते कि वो कंपनी साइक्लिक बिजनेसेस ऑपरेट करती है। ये ध्यान रखिए कि सिर्फ आप पी देखकर किसी भी स्टॉक को ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सी सस्ती है और कौन महंगी है और आप उसे खरीद लें। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए। आपको अच्छे से ड्यू डिलिजेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और ये था ऑल अबाउट पी। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इससे हमें और हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।